नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के दरभंगा में एक लड़की अपने घर से खेत के रास्ते से जा रही थी शौच के लिए। इसी दरमियान वहां पर एक लड़का होता है, उसकी नज़र पड़ती है। अब वो लड़की को फॉलो करने लगता है। लड़की कुछ दूर तक जाती है। शाम के तकरीबन 8 बजे की ये वारदात है, जहां पर लड़की जैसे ही अंधेरा होता है, सूरज ढलता है, इसी दरमियान वो लड़का उस लड़की के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि चलो पास में कुछ काम है। बहलाता फुसलाता है क्योंकि लड़का उसी गांव का था जहां से लड़की थी। लड़की उसके बहकावे में आ जाती है। गांव का शख्स था, इसकी वजह से वो उसके साथ हो लेती है। इसके बाद वो लड़का उसे ले जाता है बगीचे के रास्ते से एक खेत में। वहां पर बता दें कि लगभग 9 लड़के और भी वहां पर मौजूद थे, वहां राह देख रहे थे। सभी नशे की हालत में थे। होली के अगले दिन की वारदात है, सभी नशे में टुल थे। और इसी दरमियान उनका जो दोस्त होता है वो उस लड़की के साथ उस बगीचे में पहुंचता है। शाम का वक्त होता है, अंधेरा पूरी चारों तरफ रहता है, जिसकी वजह से उस लड़की को लेके जैसे उसका दोस्त पहुंचता है तो भेड़िए की तरह वहां पर जितने मौजूद होते हैं लड़के, यानी 9 लड़के, वो लड़की को नोचने कचोटने लगते हैं। बता दें कि पहले जिस शख्स के साथ उस लड़की को वहां लाया गया था, उस शख्स ने उस लड़की की इज्जत लूटी। खेत में उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। लड़की खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, हाथ पांव मार रही थी, लेकिन क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा थे और लड़की पर हावी हो जाते हैं, इसी दरमियान लड़की से एक एक कर, आपको बता दें कि 10 दरिंदे लड़की को नोचते रहे, तब तक नोचते रहे जब तक वो वहां पर बेहोशी की हालत में नहीं पड़ जाती। अब ये लोग क्योंकि नशे की हालत में थे, लगातार इन्हें अपनी शरीर की भूख मिटानी थी और उस लड़की को देख लेते हैं। इसके बाद एक एक कर सभी लड़की के साथ उसकी इज्जत लूटते हैं, उसका रेप करते हैं। और उसके बाद लड़की जैसे ही बेसुध हो जाती है, वो बदहवास हाल में वहाँ पड़ जाती है। ये डर जाते हैं, लड़की को फौरन छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये वारदात होली के अगले दिन यानी 15 मार्च की बताई जा रही है, जहाँ पर दरभंगा के गांव की ये वारदात है। ये सभी दरिंदे लड़की को नोचे हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद उसकी बेसुध बॉडी को वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। क्योंकि रात का 8 बजे का वक्त था। अब उनके घर वाले, लड़की के घर वाले लड़की को ढूंढने निकलते हैं क्योंकि वो पहुंची नहीं होती, काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद घर परिवार वाले ढूंढते ढूंढते उस खेत में पहुंचते हैं, जहां पर लड़की को देखते हैं तो वो बेसुध अवस्था में होती है। उसे उसकी माँ उठाती है, पानी छिड़कती है, जिसके बाद उसे होश आता है। उसे लेकर अपने घर आती है। जब उसका हालत देखती है हुलिया वहाँ पर बगीचे में, उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। जिसके बाद उसका माँ का कहना था कि वो अपनी बेटी को घर ले आती है और उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि रात का समय था, इस वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर नहीं थे और लड़की की माँ पहुँचती है और वो चोरी छिपे अपनी बेटी को अपने घर लाती है और उससे पूछती है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ 10 लोगों ने रेप किया था। ये सुनते ही माँ जो होती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। और बच्ची की उम्र आपको बता दें कि 16 साल थी, यानी नाबालिग बच्ची थी वो। अब लड़की की माँ लगातार बच्ची से सारी चीज़ें पूछ लेती है। इसके बाद कहती है कि किसी को कुछ कहना मत, जो भी तुम्हारे साथ चीज़ें हुई है उसे अब तुम मुंह बंद रखना, किसी को भी भनक तक नहीं होनी चाहिए। इसी दरमियान आपको बता दें कि जो लड़के थे बेहद चालाक थे। इन्होंने उस बगीचे में जिस तरह से लड़की की इज्जत लूटी थी, उस पूरे कांड का, वहां पर जो वारदात दिया था इन्होंने नशे की हालत में, उसका एक वीडियो शूट कर लिया था। ये एक नहीं बल्कि 10 दरिंदे थे और ये लड़की को उस वीडियो के तहत ब्लैकमेल करने वाले थे। यही वजह होती है कि उन्होंने गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसका पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया था। अब लड़की घर पर आती है, उसे पता नहीं होता है कि उसका वीडियो भी शूट किया गया है। लड़की माँ से बता देती है। माँ कहती है कि चुप हो जाना, किसी को कुछ कहना मत। देखते ही देखते आपको बता दें क्योंकि एक ही गांव का मामला था, ये खबर कि जो लड़के थे जो इस तरह लड़की को खींचकर बगीचे में लाए थे, उन्होंने इस वीडियो की बातें गांव में पसरने लगी। इसके बाद लोगों में ये चर्चा होने लगा कि इस तरह से इनकी बेटी के साथ 10 लोगों ने मिलकर गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। अब माँ के कानों तक ये खबर पहुँचती है। बता दें कि माँ वहाँ पर अपनी बेटी परिवार के साथ रहती थी, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो बाहर कहीं और काम करते थे, जिसकी वजह से माँ उस घर में खुद अपनी बच्चियों के साथ रहा करती थी।
अब माँ को समझ नहीं आता करे तो क्या करे क्या, लेकिन जैसे ही गांव में खबरें फैलने लगती है उसे लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि नहीं, इसके लिए अब कानून की सहायता लेनी होगी और अपनी बच्ची को लेकर जाती है पुलिस थाने पर, जहां पर माँ वो भयावह आपबीती पुलिस के सामने बताती है, जैसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा कि एक 16 साल की बच्ची के साथ 16 लोगों ने मिलकर माफ करना 10 लोगों ने मिलकर इस तरह से रेप जैसी, गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया और वो लड़की की हालत इस कदर कर दिए थे कि वो वहां पर बेसुध अवस्था में पड़ जाती है। अब इसके बाद पुलिस फौरन इसमें एफआईआर दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस की भी जांच की सुई एक जगह आकर अटक जाती है। क्योंकि मामला गैंगरेप से जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से पुलिस ने फौरन लड़की का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए भेजा है लड़की को, और इसके साथ ही पुलिस ने वजह पूछी कि इतने देरी से एफआईआर दर्ज कराने ये महिला क्यों आई, क्योंकि वारदात जो है 15 मार्च की है, यानी लगभग 10 दिन बाद 25 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो पुलिस को ऐसे पहले तो शक होता है, अमूमन शक जायज़ भी है, क्योंकि मामला इतना हैवानियत से भरा था, एक लड़की के साथ इस तरह से हैवानियत हुई थी, मामला रिपोर्ट करने की बजाय दबाने की कोशिश होती है, जिसके बाद आखिर 10 दिन बाद ये माँ सामने आती है और कहती है कि वो लोक लाज के डर से अपनी बेटी के साथ हुई वारदात को बताना नहीं चाहती थी। यही वजह होती है कि 10 दिन डिले होकर वो पहुंचती है पुलिस थाने में, जहां पर बताती है कि उसकी बेटी के साथ 10 लोगों ने मिलकर इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में जितने भी नाम उन्होंने दिया है उसका मामला दर्ज कर लिया है, और लड़की का ऐसा कहना था, उसका भी बयान पुलिस ने उसकी मां के सामने लिया था, जिसमें उसने कहा कि ये लोग खेत में, क्योंकि वो शौच के लिए जा रही थी, इसी दरमियान उसे खींचकर एक उसका गांव का ही शख्स होता है लेके गया, और वो उस बगीचे में ले जाता है जहां पर 8 से 10 लड़के ऑलरेडी मौजूद थे। वहां पर ये जाते हैं, लड़की को बहलाते फुसलाते हैं। इसके बाद सभी जो होते हैं नशे की हालत में होते हैं, कुछ लोग वहां ड्रिंक कर भी रहे थे। इसी दरमियान एक एक कर लड़की के साथ वो अपराध करने लगते हैं, उसे बगीचे में लिटाकर उसके साथ दरिंदगी होती है, जिसके बाद उसका कोई वहां पर जो लड़के होते हैं उनमें से एक शख्स उठता है और तमाम चीज़ों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ये लड़की ने अपने बयान में कहा है कि उसके इस तरह से अपराध करने के बाद उन्होंने वीडियो शूट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी को भी तुमने कुछ बताया, अगर मुंह खोला, तो ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाएगा। अब आगे तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। यही वजह होती है कि लड़की तमाम चीज़ें बताती है माँ को, और माँ अपना मुंह बंद कर लेती है, वो भी कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे जैसे गांव में ये खबर जैसे ही फैलती है, तो माँ को लगता है कि बेटी के लिए न्याय चाहिए, जिसकी वजह से वो पहुंचती है पुलिस थाने में, मुकदमा दर्ज कराती है, और इसके साथ ही पुलिस मेडिकल जाँच कराती है और आगे की जाँच चल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में पुलिस तहकीकात कर रही है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें यह सामने आया है कि इन 10 लोगों ने मिलकर लड़की के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था। इसके साथ ही उसका एक वीडियो बनाया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। अगर पुलिस में इसकी जांच या कार्रवाई करने की बात कही लड़की ने, तो वो उसे इस तरह से थ्रेट करते थे। यही वजह होती है कि मामला 10 दिन बाद रिपोर्ट की जाती है। हालांकि पुलिस का ऐसा कहना है कि हो सकता है गांव वालों के बहकावे में आके ये चीज़ें ऐसी की गई हो, और जांच करने पर, क्योंकि मामला जांच का विषय है और इतना गंभीर आरोप है, तो जांच होगी। लड़की का मेडिकल भी कराया गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये लोग SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो लोगों का ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कि गांव वालों ने जानबूझकर ये चीज़ें की हो और इस तरह से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हो। लेकिन फिर भी क्योंकि लड़की ने संगीन आरोप लगाया है, तमाम एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करना होगा, फॉरेंसिक एविडेंस इसमें सामने आएगा, DNA सैंपलिंग होगी, क्योंकि लड़की ने वारदात के चीज़ें बताई है जिस तरह से, तो उसके कपड़े हो, चाहे उसका मेडिकल रिपोर्ट हो, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी, जिससे इस केस के बारे में पता चल सकेगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या थी।